बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कराची के हवाले से आज की बड़ी ख़बर अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में एक तो बाबर गौरी साहब जो हैं वो पुलिस ने उनको बेगुनाह करार दिया है और थाने से ही उनकी रिहाई हो गई है। इस केस की तफसीलात मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, लेकिन इससे बढ़कर जो चीज़ मेरे पास है वो ये है कि सोलत मिर्ज़ा का वो बयान जिसमें उन्होंने बाबर गौरी का तस्करा किया था, वो बयान और उस बयान पर बाबर गौरी साहब का जो जवाब है, ये मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाबर गौरी साहब के पर इल्ज़ाम क्या लगा और उस इल्ज़ाम पर उन्होंने जवाब क्या दिया। सबसे पहले सोलत मिर्ज़ा का वो बयान सुनिए, वीडियो बयान जो यानी इंकशाफात से भरपूर एक बयान था, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बाबर गौरी ने अल्ताफ़ हुसैन से बात करवाई थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मतलब बाबर गौरी को ज़रिए फिर हम लोगों को हिदायत दी थी कि KC के MD को मारना है, तो वहाँ पे मतलब ये बाबर गौरी की हम लोगों को हिदायत थी। ये तो थे सोलत मिर्ज़ा साहब जिनको सज़ाए मौत हो गई थी और अब वो मरहूम हो गए हैं और फांसी हो गई थी। सोलत मिर्ज़ा के इस बयान के बाद काफ़ी अरसे बाद जब बाबर गौरी साहब पाकिस्तान आए तो इससे सवाल किया गया कि आप सोलत मिर्ज़ा के उस इल्ज़ाम के बारे में क्या कहते हैं। तो सोलत मिर्ज़ा के इस इल्ज़ाम पर बाबर गौरी साहब क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। और बाबर गौरी साहब, आप पर सोलत मिर्ज़ा ने इल्ज़ाम लगाया था कि अंबानी के कहने पर आपने कत्ल किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ बेटा, तमाम इल्ज़ाम। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अगर मैं गलत होता मैं वापस नहीं आता। ये दो बयानात आपने सुने, फ़ैसला आप तक छोड़ते हैं। आप इससे जो भी नतीजा निकालें वो आपकी अपनी सोच और अपनी अक्ल के मुताबिक, जो भी आपके सामने एक हकीकत रखना थी, मकसद हकीकत रखना था कि आपके सामने सोलत मिर्ज़ा का इल्ज़ाम, बाबर गौरी का उस पर जवाब। अब बढ़ते हैं आज के मुकदमे की तरफ। आज का मुकदमा, इस मुकदमे के हवाले से हमने तहकीकात की तो वाकई में ये मुकदमा नहीं बनना चाहिए था, ये झूठ पर मबनी था। इसकी वजह ये थी कि जिस वक्त का ये मुकदमा है उस वक्त बाबर गौरी साहब पाकिस्तान में नहीं थे और इल्ज़ाम ये था कि कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक तकरीर की जिसमें बगावत थी, जिसमें मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलाया गया और बाबर गौरी पर यह इल्ज़ाम था कि इस तकरीर में बाबर गौरी ने न सिर्फ तालियां बजाई बल्कि मावनत की। तो मावनत या तालियां तब बजाई होंगी जब उस तकरीर में जब MQM का उरूज था, उस वक्त सब लोग सामने बैठकर इनके रहनुमा और आम जो कारकुन थे वो सुनते थे और न सिर्फ सुनते थे, तालियां भी बजाते थे और ज़ाहिर उनके कायद थे। तो उस वक्त बाबर गौरी साहब नहीं थे पाकिस्तान में। तो ये मुकदमा तो झूठा साबित हो चुका है और पुलिस ने आज अदालत में रिपोर्ट पेश की। उसमें कहा कि हमारे पास इस मुकदमे में बाबर गौरी साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है, तो आप इनको रिहा कर दें या इस मुकदमे से बरी। अदालत ने यह कहा कि कानूनी एक तरीका होता है, आप कानूनी तरीका अपनाएं और बाबर गौरी को अगर रिहा करना है तो वो तो थाने से भी रिहा हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे को गिरफ़्तार कर रहे हैं तो आपके पास कुछ मवाद होगा, कोई सबूत होगा, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत पुराना मुकदमा है लेकिन पुलिस के पास न कुछ शवाहिद थे, न इस हवाले से कोई पुलिस ने अपना होमवर्क किया था। यही वजह थी कि 7 रोज़ जो बाबर गौरी पुलिस के पास रहे तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना ही मिलना था। आज पुलिस ने फिर अदालत में पेशी के बाद, थाने जाने के बाद, मशावरत करने के बाद फ़ैसला किया कि बाबर गौरी को इस मुकदमे से रिहा कर दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शहरी के ख़िलाफ़ आपके पास कोई सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज आपने कैसे किया? मुकदमे का अगर इंदराज किया आपने तो उस मुकदमे में अगर वो इंसान, वो शहरी, वो पाकिस्तान के शहरी अगर बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाता है, उस पर इल्ज़ामात झूठे साबित हो जाते हैं, तो इसका अजाला कौन करेगा? इतने दिन जब शहरी अदालतों में चक्कर लगाता है, पुलिस की कस्टडी में रहता है या जेल जाता है और अपने अहले खाना से दूर रहता है, किसी की वालदा बीमार है वहाँ अयादत नहीं कर पाता, एयरपोर्ट पहुँचते ही आप उसको हिरासत में ले लेते हैं, तो इस दौरानिया का जो अजाला है वो कौन करेगा? ऐसे बाबर गौरी नहीं, बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो कि बेगुनाह मुकदमात साबित हुए, बेगुनाह लोग साबित हुए, बरी हुए, लेकिन उनका जो गुज़रा वक्त है, चाहे वो थाने में गुज़रा, चाहे अदालतों में गुज़रा, चाहे जेल में गुज़रा, उस वक्त का अजाला नहीं हो सका। उस वक्त का अजाला इसलिए नहीं हो सका कि एक मुकदमा होता है और उस मुकदमे का फ़ैसला तो आ जाता है, लेकिन उस फ़ैसले के बाद जो इदारे या जो पुलिस एहलकार या जो दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं
उनकी जानिब से मुकदमे का इंदराज किया जाता है तो क्या उनका होमवर्क मुकम्मल होता है या फिर किसी दबाव के नतीजे में यह मुकदमा दर्ज होता है। बज़ाहिर ये लगता है जितने भी सियासी मुकदमात हैं या तो किसी को सफाई के लिए पाकिस्तान बुलाया जाता है और उससे मुकदमात ख़त्म करवा कर उसको दोबारा आवाम के सामने खड़ा कर दिया जाता है बहैसियत लीडर, या फिर सियासी दबाव पर किसी को बिठाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मुकदमात बना दिए जाते हैं ताकि अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगाए जाएं, तारीख पे तारीख दी जाए और बंदा, सियासतदान, इंसान या कोई भी वो अपने माल, अपनी जान और तमाम तर चीज़ों के ख़र्च के बाद दोबारा एक कोने में जाकर बैठ जाए और उसकी आवाज़ दबा दी जाए। ये आज की एक हकीकत थी, तल्ख़ हकीकत थी, मैंने आपके सामने रखी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन अगर आपको मालूमात अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।